नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2026 का जो कैलेंडर है उसको घोषित कर दिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से वर्ष 2026 का कैलेंडर जनवरी माह में घोषित कर दिया गया और लोक सेवा आयोग की पूरी एक तरीके से इच्छा है, पूरा प्रयास है कि वर्ष 2026 में जो घोषित कैलेंडर है उसको क्रमानुसार परीक्षा को संपन्न करा ले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में सबसे श्रेष्ठ और उच्च परीक्षा होती है प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, या यूँ कह सकते हैं उप जिला अधिकारी के लिए जो पद है वो प्रवर अधीनस्थ परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाता है। और इसके लिए लोक सेवा आयोग ने अपने इस कैलेंडर में कार्यक्रम निर्धारित करके रखा है कि प्रारंभिक परीक्षा कब होगी वर्ष 2026 के। उसके पहले मुख्य परीक्षा जो कि मार्च में प्रस्तावित है, जैसा कि इसने तिथि दे रखा है, और उसके साथ साथ अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं की भी इसमें तिथि को निर्धारित करके प्रस्तुत किया गया है। परंतु चूँकि इस हमारा कंसर्न प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा से है और उसके साथ साथ हम लोग यूडीए और सहायक समीक्षा अधिकारी के भी तिथि को देख सकते हैं। इसमें अभी वर्ष 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उसका तिथि दिसंबर 2026 में ही निर्धारित किया गया है। पूर्ववर्ती परीक्षा अर्थात वर्ष 2025 की जो मुख्य परीक्षा है वो मार्च माह में ही है, का तिथि निर्धारित कर दिया गया है। और 6/12/2026 को प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए है। इसमें की नोटिफिकेशन जारी होने तक के पदों का चयन किया जाता है। अब इसके साथ साथ और बहुत सारी वनडे एग्ज़ाम के इसमें टाइम टेबल निर्धारित करके दिए गए हैं। इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को उसमें साझा किया है कि किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है तथा तथ्यात्मक प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसके पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन आवश्यक है। पाठ्यक्रम और पुराने प्रश्न पत्रों का सम्यक अवलोकन उस परीक्षा में सफल होने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। यद्यपि ये भी देखा गया है कि कभी कभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी होती है, तो अगर वो प्रश्न गलत हो गए तो फिर परीक्षा से बाहर हो जाना पड़ता है। अगर वो प्रश्न सही नहीं है तो आपको निगेटिव मार्किंग की स्थिति में आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। तो इस तरीके से इस जो कैलेंडर निकला है इसके आधार पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं व्यक्तिगत हूँ तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समय समय पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। और मुख्य परीक्षा जो कि प्रस्तावित है उसके लिए कुछ वीडियो मैं इस पर बना के दे रहा हूँ, उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसका कि लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसा कि मुझे जानकारी मिल रही है। और एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ कि आज के समय में समसामयिक प्रश्नों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। समसामयिक प्रश्न चूँकि वैश्विक स्तर पे इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, समय समय पे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको कि आपको परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से ध्यानगत रखना होगा। एक बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक के लिए समसामयिक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, पुनः एक बार इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं और अच्छे से आप तैयारी करें। नमस्कार।